थैंक यू साध संगत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप जी ने साडी आइटम ਦਾ खूब आनंद माणिया। सो अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈਟਮ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲਾ ਹੋਰ ਕੀ, ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹਜੇ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। कई बारी अखीरले सीन कट भी दिते जाने हैं। लो, इसे एडवांसमेंट कहते हैं। हम भी कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए हैं। और क्या आप जानते हैं, हमेशा से ऐसे नहीं थे, बहुत सुस्त लेट लतीफ हुआ करते थे। इसी बदलाव की कहानी मैं आप सबसे शेयर करने आया हूँ। इसे कहानी कहें या कृपा मैं नहीं जानता, ये फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। आइए सबसे मिलते हैं। ये जनाब मेरे मित्र हैं, इन्हें हम प्यार से कुक्की पाजी कहते हैं। अफसोस है कि शायरी का शौक रखते हैं। अब अफसोस क्यों है ये आप खुद ही देख लीजिए। ओ आजो पाजी, हुन होर इंतजार ना करो, शुरू करो। तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद हैं इरशाद। ओ पाजी मैं तो कुक्की टकोली वाला यार। ओ आन दे यार, आन दे। अर्ज किया है कि टाइम बे टाइम आना समय दा एक खेला है। भाई वाह, बहुत खूब कहा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। किते वड्डे वड्डे शॉपिंग मॉल, किते निक्का जिहा तवेला है। क्या कोई किसे नू झेल रहा, ओ कोई सब तो वड्डा झमेला है। ओ वीरे सवेर दा कुछ नहीं खाता, की तेरे कोल कोई सेब जां केला है? वाह यार शायरी, बेड़ा का शायरी है कि शायरी का इंतकाल है। आमा उठो यार यहाँ से, खाम खा दिमाग खराब कर दिया। ओ पाजी पाजी पाजी। तो आप जान गए कि अफसोस क्यों था। खैर छोड़िए, इनसे मिलते हैं। ये जनाब भी मेरे मित्र हैं, इन्हें हम प्यार से जैक्सन बुलाते हैं। मेरा मतलब जय किशन। ये शौक तो कुछ खास नहीं रखते, पर अफसोस है कि कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। आज फिर तू मेरे ते बाजी हार गया। अरे सह तो तू मेरा बेटा ही ना। तू इतना बड़ा हो गया, रह नालायक का नालायक। अरे जितना बवड़ा तू है ना, मैं कौन था। देख बापू, न्यू ना बोले, तू घना समझदार से, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। बोल बेटा बोल। बाखड़ा डैम का पानी खतरे के निशान ते ऊपर चढ़ गया, ये बता क्या करेगा। अरे पानी खोल दे। रे बापू, बाढ़ ना आ जाएगी। न्यू करे, फिर तो पीजिए पानी सारा। रे बापू, खतरे के निशान ने माड़ा हा और ऊपर न ठा दे। देख लिया कितने समझदार हैं। खैर आगे चलते हैं। इन दोनों से तो आप मिल ही चुके हैं। ये जो तीसरा है ना, जी जी यही, ये मैं हूँ। मेरा आधा दिन नशे में और आधा दूसरों की टांग खींचने में निकलता था। लो भाई, लक्की भी आ गया। ओ की गल सवेरे सवेरे ही? ओ कुछ नहीं यार, मैच जीता ना कल इंडिया, ओ क्वार्टर फाइनल। आहो। ओ बस यार, जीत के जश्न की महफिल लगी थी। ओ फिर? ओ कुछ नहीं, मैं एक मिनट नहीं खड़ा हुआ यार उधर। ना फिर आ की होया तेनू ओए? ओ खड़ा नहीं होया ना यार, उत्थे बह गया सी। ओ पर फिर भी आ भी कोई टाइम होया? वो टाइम तो तेरी जलील शायरी का भी कोई नहीं है यार। सवेरे आ जाओ, पाजी अर्ज किया है। दोपहरे आ जाओ, पाजी अर्ज किया है। राती आ जाओ, पाजी अर्ज किया है। वो कादी अर्ज ए मर्ज है मर्ज। ओ ये भी एक फन है। ओ छोड़ो यार, न्यू बताओ खाना के है। वो कुछ भी खवा दे। एग ले आऊं के? वो ये एग कह रहा है के? ओ आहो यार, एग ही कह रहा है, एग। लिया भी लिया। यो ले भाई।
वो ये क्या बात बनी भाई? एक को बॉईल करके ले आया यार तू, एक को फ्राई करके ले आया। मेरी सुन बात, एक दिन जब मैं बॉयल लेके आया तने कहा फ्राई करवाना था, जब फ्राई लेके आया तने कहा बॉयल कराना था, मैं दोनों ही ले आया। बोल क्या कहेगा? रहना लायक, जिसको बॉईल करवाना था उसको फ्राई करवा लाया, जिसको फ्राई करवाना था उसको बॉईल करवा लाया। वैसे घना समझदार बने हैं। हम कैसे थे ये तो आप जान ही गए हैं। ताज्जुब होगा जानकर कि सब पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक और जनाब थे हमारे साथ, अलग थे, अजीब थे, फिर भी हाय हेलो थी उनके साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? कुछ नहीं यार, जरा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा फ्रैक्चर आया है, बस प्रभु की कृपा है। कृपा? वो है किहड़ी कृपा है यार? ਉਹ ਭਾਜੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। रहने दे यार। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ले भाई ये भी हो लिया शुरू। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰੰਗ, ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜਤੀ ਤੇਰੀ ਟੰਗ, ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜਤੀ ਤੇਰੀ ਟੰਗ, ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਓਏ। मालिक जो करता है ठीक ही करता है, बस इसकी रजा में रहना आ जाए। भाई मारे तो कोनी पल्ले पड़ी, या कौन सी कृपा हुई? ਉਹ ਨਾਲੇ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਐ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? वो जॉब इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, देखते हैं। ओ यार नमक पे जला छिड़क रहा है तुम्हारे। ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ। ओह एक्सक्यूज मी सर। ओ यंग मैन, कांग्रेट्स। अरे व्हाट हैपेंड? यू नो कल से आपकी ज्वाइनिंग है। बट सर। बट आई डोंट थिंक सो कि कल से आप ज्वाइन कर पाएंगे, एंड आई एम सॉरी, आई हैव टू से नो टू द कंपनी। डोंट बी सर, इट्स ओके। ਲੈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। मालिक जो करता है ठीक करता है। ਹਾਂਜੀ हर बात में इसकी कृपा समझनी चाहिए, क्यों भाई? ਹਾਂਜੀ। वो काका इधर आ। वो कुछ नहीं होती यार कृपा कृपा। तू इतना लायक बंदा, तेरे को नौकरी नहीं मिली यार। इतनी करप्शन हो रही है, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वो इसमें कौन सी कृपा हो रही है यार? ओए बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल यार। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ चलो यार हो गया, ਚਲੋ ਉਹ ਭਾਜੀ हे मालिक, इन पर भी कृपा करो। अपने जख्म विवेक दिखाकर रजा पे इनकी छोड़ दिया, चाहे इन पर मरहम रख दे, चाहे इनको और हवा दे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? आज सेमीफाइनल नहीं सके मोहाली में, वहीं जा रहे हैं। अरे यार मुझे भी ले चलो। And this epic encounter is coming to you from Mohali. Foss runs on the board. Magnificent cover drive from Virender Sehwag. Oh yes, brilliant. ओए ऑल इज वेल यार, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਯੂਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਕ ਦੂ ਫੱਟੇ। ਆ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਦਾ। लाता रे लठ फेरना पड़ेगा इन पर लठ। अरे यार क्या कर रहे हो? अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। अरे अरे रिलैक्स यार, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर कोई अच्छा है तो उससे चिढ़ना क्यों, नफरत क्यों? अरे खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं होती खुशी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन है, डर है, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, उसका ज्यादा नाम ना हो जाए। अपनी जीत की खुशी कम, दूसरे की जीत का गम ज्यादा होता है। अरे दोस्तों, मालिक ने तो सभी को एक सा बनाया है, सभी अपने हैं। अगर हम सबको अपना माने तो हर एक की जीत में, हर एक की तरक्की में हमें खुशी ही मिलेगी। फिर तो तू जिसको भी दे, मैं खुश हूँ। उस दिन समझ आई, वरना हम तो यही मानते थे कि क्या करनी है प्यार की बातें, छोड़ो सब बेकार की बातें, मुझको जीत सा सुख देती हैं इसकी उसकी हार की बातें। ਓਏ 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 ਉਹ ਦੇਖੀ
ओ कहाँ चढ़ा रहा है यार अपनी फरारी। ਓਏ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਓਏ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈ। और मने न्यू बता, इस खचाड़ा था बंदा मारेगा तू हैं? हैं क्या? शुक्र करो ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ। अबे निकल यार यहाँ अच्छा से। मुड़का ना देख लिया इब। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। लो भाई ढाबा भी आ गया, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है। हाँ जी भाई साहब, कड़ी चावल, कड़ी पकौड़ा, दाल मखनी, दाल फ्राई, छोले मसाले, शाही पनीर मलाई कोफ्ता, राजमा दम, आलू भिंडी, घिया चना, आलू पालक, प्लेन नान, बटर नान, तंदूरी रोटी, मिर्ची रोटी, रुमाली रोटी, नाले मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। ऑर्डर प्लीज। एक प्लेट ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ये क्या भाई साहब मजाक करते हैं हमारे साथ। मजाक। ओए शुरू किसने किया था ओए? ਉਹ ਬਸ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਜਾ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। अभी लाया। अरे ऐसा क्यों बोलते हो भाई? ओ यार तेरे इतने ऊंचे विचार हैं, फिर भी हमारे साथ खाना खा रहा है। ऐसा तो कोई महात्मा ही कर सकता है। अरे नहीं यार, ऐसी कौन सी बात है मुझ में, ये सब मैं तुम लोगों से ही तो सीखता हूँ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ? यार कुकी, अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारी शायरी का लोग क्या क्या मजाक नहीं उड़ाते। नो डाउट। पर तुम्हारी सहनशीलता कमाल है यार, तुम्हारे स्वाभिमान पर एक चोट तक नहीं। और हमें देखो, कहने को तो करते हैं सहनशीलता की बातें, कोई जरा सा कुछ कह दे तो सहनशीलता वहीं खत्म। यहाँ तक के सेवा और परोपकार के भाव भी एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। और लक्की, तुमसे क्या मैं कम सीखता हूँ? हर हाल में ऑल इज वेल कहकर दिल को समझा लेना कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, प्रभु की रजा में ही हो रहा है। और भाई साहब, आप हर बात का मूल्यांकन करने की आदत, और हमें देखो आज तक खुद का ही मूल्यांकन नहीं कर पाए। देखो भाई, बिल तो आज मैं ही दूंगा, पहली बार तुम्हारे साथ खाने पर आया हूँ। ओ नहीं, रख बटो अंदर, बिरा देगा यार तेरा। ओ देवी बिरे। हैं ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? कुछ नहीं यार, बस यही सोच रहे थे कि इतनी पॉजिटिविटी, हर बात को देखने का एक अलग ही पहलू, कैसे इतनी बुराई में से भी अच्छा ही छांट लेता है तू यार। अरे यार, तुम तो क्या नुक्ताचीनी करते हो जो मैं करता था, लेकिन फिर किसी ने ऐसी निगाह बख्शी कि जीने का नजरिया ही बदल गया। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? यूं ही तुम्हारी तरह किसी बात से तंग होकर घर से निकला और मेरी निगाह एक कचरे के ढेर पर पड़ी, और मैं क्या देखता हूँ, एक छोटी सी लड़की वहां आई और उस कचरे के ढेर में से साफ और अच्छी चीजें छांटने लगी। और मैं सोचने लगा कि अगर ये बच्ची इतनी गंदगी में से अच्छी चीजें छांट सकती है, तो फिर आदमी में इतनी गंदगी तो नहीं, तो क्या मैं उसमें से अच्छाई नहीं छांट सकता? और फिर तुम में तो इतनी अच्छाइयां हैं। कौन सी निगाह, किसने बख्शी? मेरे साथ सत्संग चलो, जान जाओगे। ओ नहीं, सत्संग नहीं यार, हमने सुना है तुम्हारे वहाँ नशे को मनाही है। नहीं तो कोई मनाही नहीं। ओ नहीं, हमने सुना है भाई। कोई मनाही नहीं है, ब्रांड दूसरा है बस। ले फिर तो बातें कोई नहीं भाई, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ब्रांड तक नहीं, बस गाड़ी चलनी चाहिए। और यार छोड़ भी देते भाई है तू अपना, लेकिन 7 बजे ना यार, एक ऐसी तलब सी मस्ती है। ओए ये दोस्त यार बैठे हैं, महफिल मुफिल लगे, क्यों भाई? लो, यहाँ भी तो 7 बजे ही महफिल लगती है। वैसे आपकी महफिल में कितने लोग बैठते हैं? ਉਹ ਆਹੀ ਕੋਈ 3-4। बस, अरे यहाँ तो 300-400 बैठते हैं। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ओ ये तो बड़ी चीज निकला यार। लो भाई 7 भी बजने वाले हैं, चल के देखें इसकी महफिल। क्या सोच रहे हैं आप? अरे कोई महफिल नहीं, वो हमें 7 बजे हो रही निरंकारी सत्संग में ले गया, और वहाँ जो हुआ वो
बयां नहीं किया जा सकता। वाह महापुरुषो, वाह कमाल है। सतगुरु की अपार कृपा है। अरे महात्मा जी, दास तो आपके चरणों की धूल। दास तो समझ के मारा, गरीब नवाज अरे समझ के मारा, बस अरे समझ के मारा, बहुत बख्शिश है। प्यार से जाता है गुलशन और नफरत वीरान करे। ओ यार, मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि यहाँ सभी एक दूसरे के पैर का हाथ लगा रहे थे, और तब तो आंखें ही भर आई जब मेरे ताऊ की उम्र के एक बुजुर्ग ने मेरे पैरों को छुआ। वाकई यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗ ਲਾਓ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ महापुरुष क्या? सच में यार, इंसान की इंसान सी कदर होते नहीं देखी, और यहाँ इंसान को भगवान सा दर्जा। इतना प्यार, इतना सत्कार इस दुनिया में, ये कैसी दुनिया है? सच कहूं तो मैंने तो आज स्वर्ग देखा है। अरे यार, ये कौन से ब्रांड का नशा है जो दिल करता है चढ़ा ही रहे? इसे नाम खुमारी कहते हैं। वो रम का नशा था, ये राम का नशा है। और ये आंसू सच्ची खुशी से ही आते हैं, और ये खुशी किसी नशे या दौलत में नहीं होती। ये सच्ची खुशी मेरा मुर्शद देता है। वाह मेरे सतगुर, वाह। कुछ इस तरह हमारा इस दर से जुड़ना हुआ, और आज हम आप सबके साथ गुरु वंदना में शामिल हैं। हम नहीं जानते थे कि गुरु वंदना किसे कहते हैं। जो हमें समझ आया कि गुरु वंदना वही है जो किरदार हमारा दोस्त निभा गया। आज इस बात को लगभग 1.5 साल हो चला है, और क्या आज आप हमसे मिलना चाहेंगे? साथ संगत जी, इस कवि दरबार की अंतिम रचना के लिए दास आमंत्रित करेगा हमारे महान कवि हरमहेश कुक्की जी को। तो कुक्की जी आए और अपनी कविता पढ़ें। सत्संगत जी, बड़ा ही चंगा लग रहा सत्संगत कि दास आप जी दे चरना च कविता रखन जा रहा ते आप जी सारे दास का इंतजार कर रहे हो सत्संगत, वरना आज तक था दास ही। तो अर्ज किया है, हर एक बादशाह के सर पे यूं तो ताज होता है। वाह जी वाह। हर एक बादशाह के सर पे यूं तो ताज होता है। शहंशाह है वही जिसका दिलों पे राज होता है। क्या बनी बात। वाह महात्मा जी वाह, क्या भाव है आपके। आप पर तो बड़ी कृपा है। अरे कृपा तो है ही, वरना दास में तो इतनी कमियां हैं, कहाँ बख्शे जाने थे। वो तो इसने बख्शिश की, जैसे उस शायर ने खूब कहा है। अज़ल करें ता थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले। फज़ल करें ता बख्शे मेरे जे मुकाले, मेरे जे मुका। महापुरुषो, थम मने एक बात बताओ, अगर क्रोध का लेवल सहनशीलता के लेवल ने टच कर जाए तो क्या बनेगा? अरे ये तो बहुत दुविधाजनक स्थिति है, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अरे सो सिंपल। सहनशीलता के लेवल ने थोड़ा सा और ऊपर सरका दो। तो आप मिल ही लिए हमसे। सत्संगत, कृपा तो आज समझ आई कि जिस दोस्त की नौकरी ना लगने का हम मजाक उड़ा रहे थे, कहीं लग गई होती तो न जाने वो कहाँ चला गया होता। उस दिन कृपा हुई, वो हमारे साथ रहा और हम इस दर से जुड़े। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर गया कहाँ। सत्संगत, वो तो तब भी एक स्टार था और आज भी एक स्टार ही है। वो कहता था
निरंकारी मिशन को नौजवानों की जरूरत है। आज समझ आया कि सिर्फ निरंकारी मिशन को नौजवानों की जरूरत नहीं, नौजवानों को भी निरंकारी मिशन की जरूरत है। जैसे हम थे, कहाँ सोचा था कि बख्शे जाएंगे, लेकिन सही कहता था वो कि ये बख्शिश ही करते हैं, ये कृपा ही करते हैं। इनके पास देने को सिर्फ बख्शिश ही है, कृपा ही है। ये इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं। हम गलतियां करते हैं, ये बख्श देते हैं, लेकिन साथ संगत बख्शिश करो कि ये बात हर वक्त ध्यान में रहे। बख्श देता बख्श दे, वरना किसे जोर नहीं। हर गुनाह बख्शिश दे, लारे हर दफा कीता ना कर। ऐ दिला तू शुक्र कीता कर, गिला कीता ना कर। वाओ, कितने लाल और बड़े सेब। दिल करता है सारे ही खा लूं, पर ये क्या लिखा है? God is watching you. Take only one apple. ओह, ईश्वर देख रहा है, केवल एक ही लेना है। चलो, एक से ही काम चला लूंगा। अरे, इतनी सारी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, और यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ। Moreover, God is busy watching the apples only, so I can take as many sweets and chocolates as I want. हर कर्म को हर जगह ही देखता है ये खुदा। हर कर्म को हर जगह ही देखता है ये खुदा। भूल जाते जब इसे, भूल जाते जब इसे, कर जाते हम खता, कर जाते हम खता। మోక్ష
क्या करूं? बेटी को बुखार है लेकिन दवा नहीं खा रही, कहती है कड़वी लगती है। ऐसा क्या करूं कि वो दवा खा ले और उसे कड़वी भी ना लगे? कुछ तो उपाय होगा। क्या करूं? आइडिया! लड्डू तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा करती हूँ, दवा को लड्डू में डालकर उसे दे देती हूँ। लड्डू के साथ दवा अंदर चली जाएगी और अपना असर दिखा देगी। शेलजा, बेटी सुनो। हाँ जी मम्मा। ये देखो मम्मा आपके लिए क्या लाई है, लड्डू। वाओ, लड्डू, ये तो मेरा फेवरेट है। क्या मैं इसे खा लूं? हाँ जरूर मम्मा, आपके लिए तो लाई है। अच्छा है मैंने दवा को लड्डू में डाल दिया। अब लड्डू अंदर चला जाएगा और दवा भी, और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। पूछो इसने लड्डू खाया कि नहीं खाया। बेटी सुनो। हाँ जी मम्मा। आपने अपना लड्डू फिनिश कर लिया? हाँ मम्मा, कब का? मम्मा, जैसे आपने मुझे सिखाया था ना कि अगर कभी जामुन, चेरी, मैंगो खा के उसकी गिटक फेंक देते हैं, वैसे ही लड्डू के अंदर भी गिटक आ गई थी, मैंने फेंक दी। ओफो! गुरसिक वो ही बन पाते हैं, गुरसिक वो ही बन पाते हैं, गुरमत के जो गुण अपनाते। रोग उन्हीं का दूर है होता, रोग उन्हीं का दूर है होता, लड्डू संग जो दवा भी खाते। हर
तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है शुक्रिया, हर सांस तेरा शुक्रिया। आलम नशी दिलकश हंसी ऐ महज़बी तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया है शुक्रिया, हर सांस तेरा शुक्रिया, हर लम्हा तेरा शुक्रिया, हर एक घड़ी है शुक्रिया, हर बात पे है शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया है शुक्रिया। सच्चे साहिब दे सावें अरदास करिए, सानू मान तो बचाई हर स्वास डरिए। साडे सिरा उत्ते रहे तेरी मेहर वाली लोई, होठ आसराए तू साडा होर नहीं कोई। अपने पुरे चढ़ाई साडा हर एक काज, दाता हथ दे के रखे साडी हर थां तू लाज। तेरे कोलों सब पौंदे टोला खुशियां ते खेड़े, तेरी मेरे नाल साइयां साडे महक रहने वेड़े। साडे दिलां च प्यार दी उमंग भर दे, जेड़े पा जान तैनू साइयां रंग भर दे। हथी अपने तू रखी टोला साडियां मोहारा, तेरे नाल सदा मौजा, तेरे नाल ने बहारा। समरथ साजना वे तेरी गोद विच बइए, सुच्चा सुनिए ते सदा असी भला भला कहिए। तू ही साडी जिंद, तू ही जान मेहरमा, तेरे बाजों सुनना जापदा जहान मेहरमा। साडी रसना ते बहके यारा लोर पर दे, कीते लखा उपकार एक होर कर दे। तेरे सुर तेरी ताली उते रूह रानी गावे, साडा उठना ते बहना तेरी पूजा बन जावे। तू जो दिता है वेला असी हथों ना खुंजाइए, देवी में
शगन मनाइए देवी मेल दाए चावाना शगन मनाइए साडा तां ढोलना तू ही तू साडा तां ढोलना तू ही तू साडा तां मेहरमा तू ही तू साडा तां मेहरमा तू ही तू साडा तां ढोलना तू ही तू साडा तां ढोलना तू ही तू साडा तां मेहरमा तू ही तू साडा तां मेहरमा तू। ना मैं कहा जी तेनू गाने गाउण दी पई है इत्थे सवेरे सवेरे रोज कोई नवा चन्न चढ़िया रहिंदा ते तू गाई जा मेहरमा तू। ओ भागवाने काहदा रौला पाया आनंद च रहा कर आनंद च सहज रहा कर सहज सब कुछ करन करावन वाला ए दातार प्रभु है इस ते भरोसा रख ये सब ठीक करेगा। नाले भूलिए आ समा वेख वक्त देख मौज मनावण दा है शगन मनावण दा है ये मुड़ के नहीं मिलना। ओ वेख प्रभु रंग रंगे संतां दी टोली जो आनंद च झूमदी जा रही है गुरु वंदना लई छड्ड सारे झमेले एदियां ए जाने आपां इस आनंद भरे समय दा लाभ लईए नच्चिए गाइए ते शगन मनाइए। मेले विच मेली बन के शान नाल रहिए तेरे बेली बन के इस जग वाले मेले विच मेली बन के शान नाल रहिए तेरे बेली बन के तू नाल रहे सदा साडे साह बन के भी रखी नचदा नचाउंदा सानू रखी नचदा नचाउंदा सानू चाह बन के रखी नचदा नचाउंदा सानू चाह बन के। सांभी रखी सानू साडे प्राण आधारे तेरे रंग रंगी बस जिंद चंगी मंगणो न रोहो अज रत संगी मेरा दे भंडार कोलो मेर मंगिए मंगणो न रोहो अज रत संगी मेरा दे भंडार कोलो मेर मंगिए मंगणो न रोहो अज रत संगी। सैबा भगती दा रंग दिली प्रीत दी उमंग सैबा भगती दा रंग दिली प्रीत दी उमंग सुच्चा जिहा कोई ढंग तेरे कोलों मंगदे दाता तन मन साडा जिवें चाहे रंग दे 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 साडी रूह दा दुआरे सानू दित्ता निज कर साडी रूह दा दुआरे सानू दित्ता निज कर हुण कासे दा ना डर तेरे कोल ही रवां रखी सिर ते तू हथ मैं अडोल ही रहा रखी सिर ते तू हथ मैं अडोल ही रहा रखी सिर ते तू हथ मैं अडोल ही रहा रखी सिर ते तू हथ मैं अडोल ही रहा। जन्मां तो बाद ये सबब बनिया साडा मीत माही सोहना सच्ची रब बनिया जन्मां तो बाद ये सबब बनिया साडा मीत माही सोहना सच्ची रब बनिया
अज वेला है जी रूहो आओ गुरु रजा लईए एदी ताल ते नच्चो गाओ एदी ताल ते नच्चो गाओ आओ शगन मना लईए वेला है जी रूहो आओ गुरु रजा लईए जन्मा तो लगी सी प्यास एने मेट दी बिरहो बिजोग वाली कथा की समेट दी जन्मा तो लगी सी प्यास एने मेट दी बिरहो बिजोग वाली कथा की समेट दी कटते जंजाल सब शुक्र मना लईए अज वेला है जी रूहो अज वेला है जी रूहो आओ गुरु रजा लईए अज वेला है जी रूहो आओ गुरु रजा लईए साडे वड्डे भाग सच्ची साहिब जी ने करते मंगण तो पहला ही ने कासे इस भरते साडे वड्डे भाग सच्ची साहिब जी ने करते मंगण तो पहला ही ने कासे इस भरते अज शुकराने वाले गीत आओ गा लईए अज वेला है जी रूहो अज वेला है नी रूहो आओ गुरु रजा लईए अज वेला है नी रूहो आओ शगन मना लईए आओ शगन मना लईए आओ शगन मना सोना सेरे वाला माही आ गया अखियां दी प्यास बुझ गई एनू वेखो सारे नजरां उठा अखियां दी प्यास बुझ गई लिशका मारे चन जह मुखड़े नू वेखड़ आए सारे चन जह मुखड़े नू वेखड़ आए सारे चन जह मुखड़े नू हर कोई अपने दिल विच अज तां हर कोई अपने दिल विच अज तां इस दा रूप उतारे चन जह मुखड़े नू वेखड़ आए सारे चन जह मुखड़े नू वेखड़ आए सारे चन जह मुखड़े नू सेरा मुंहों बोल
मन होया मेरे भी अज भाग जाग गए जद मस्तक नू छोया जी ने जद मस्तक नू छोया जी ने जद मस्तक नू छोया गुरु दे सदके झूम रहे ने गुरु दे सदके झूम रहे ने वेखो गुरु दे प्यारे चन जह मुखड़े नू वेखण आए सारे चन जह मुखड़े नू वेखण आए सारे चन जह मुखड़े नू खुश करन दी खातिर सेरा पिया सजावे अज सेरा पिया सजावे इस माही दा नूरी जलवा किदा नजर हटावे कोई किदा नजर हटावे इस माही दा नूरी जलवा किदा नजर हटावे जी कोई किदा नजर हटावे हीरे मोती लाल जवाहर हीरे मोती लाल जवाहर रुलदे इस दे द्वारे चन जह मुखड़े नू वेखण आए सारे चन जह मुखड़े नू भक्ति दिया ऊंचाइया भक्ति दिया ऊंचाइया अज सरवन बलदेव मौन भी चांदे वारे वारे चन जय मुखड़े नू वेखण आए सारे 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 बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। अब साध संगत दास निवेदन कर रहा है सारे ही परिवार की ओर से सारे ही विश्व की ओर से ये जो शुभ पल मिले हैं अवसर मिले हैं हम सब झोली फैलाकर बैठे हैं झोली फैलाकर बैठे हैं आपके आशीर्वादों से हम अपनी झोलियों को भरेंगे। प्यारी सत्संगत प्यार से बोलिए। सत्संगत अभी आपने ऐसा नज़ारा देखा कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग नाच रहे थे। ऐसे समय ऐसे नज़ारे बड़े भागों वालों को मिलते हैं। तभी कहते हैं कि आओ अपने भाग जगा ले। सतगुरु के दरबार में
सोए हुए भी भाग जाग पड़ते हैं। आपने अनेकों अनेकों संतों से उनकी ऐसी कला भी देखी जिसमें भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने आपको दर्शाया। आपने भी खूब आनंद लिया, नाच के गा कर। ये केवल पूर्ण सतगुरु के दरबार में ही होता है। संसार में आपको ऐसा मौका, ऐसा माहौल कभी नहीं मिल सकता। संसार में रहते हैं, अगर मैं अपना कहूँ कि मैं संसार से निकली हूँ, सतगुरु की कृपा द्वारा जब सतगुरु बाबा अवतार सिंह से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद और ऐसी दुनिया मुझे मिली कि मेरा जीवन ही पलट गया। केवल सतगुरु की कृपा से। रोज पढ़ते हैं कि आओ भागो वाले भाग जगा ले, तभी भाग जागते हैं कि जब सतगुरु के चरणों में बैठकर हम आनंद मानते हैं। जब एक एक मुख से शब्द आता है, उनको जब ध्यान से सुनते हैं। शहंशाह कहा करते थे कि जहाँ आपकी आंखें जाएंगी वही आपका मन भी चला जाएगा। चाहे आप बैठे रहे पास, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। आप उसको सुन सकते कि क्या वो बोल गए हैं। कहते थे जब सभा में आया करो, सत्संग में आया करो, जो भी बोलने वाला हो उसी की तरफ ध्यान रखा करो, नहीं तो जहाँ आंखें गई वहाँ मन चला गया। आंखें भी गुरु की तरफ हों, दर्शन भी करें और प्रवचनों का आनंद लें और दिल में अरदास करें कि दातार कृपा करना, हम आपके नक्श कदम के ऊपर चल पाएं। तो आओ साथ संगत, कृपा करना। गले की आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, काफ़ी समय से ही ऐसे ही चल रहा है, तो इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहूँगी। गुरसिख ओही बन जांदे, गुरमत दे जो गुण अपनांदे। ये सत्संग की समस्या सी और चंद लाइना जो बाबा जी ने लिखवाई, ऐसे ही रात को बैठे बैठे डायरी ली, कलम लिया, तो जो दो चार लफ्ज़ लिखवाए, पूरी तो नहीं हुई, उतनी मैं आपके सामने रख देती हूँ। तेरे दर ते आके थे सुख चैन नू ओयो पांदे, तेरे दर ते आके थे सुख चैन ने ओयो पांदे, दर्शन तेरा कर करके जो मन ही मन विच मुस्कुरांदे। मन क्या है, तो आप सारे ऐसे ही मुस्कुरा रहे। तेरे दर ते आके थे जीवन अपना सफल बनांदे, ओ ये गुरसिख ने खवांदे।
वाह। जो अपना आप मिटाई जाते उहियो गुरसिख नहीं बन पाते वाह, साथ संगत वाह। जी तुहाडे। नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी मैं अज तेरे सामने। नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी मैं अज तेरे सामने। नचांगी अज तेरे सामने, चरनां नूं झोके मेरी तकदीर बदली, मेरियां गुनाहां वाली तस्वीर बदली। चरनां नूं झोके मेरी तकदीर बदली, मेरियां गुनाहां वाली तस्वीर बदली। मंगदी जावांगी मैं अज तेरे सामने, मंगदी जावांगी मैं अज तेरे सामने। खुशियां मनावांगी मैं अज तेरे सामने। नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने। सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत ऐसे नज़ारे को बयान करने के लिए कोई शब्द लगता है जैसे बना ही नहीं होगा। जिस प्रकार से ये भावनाएं जो तरंगित हो रही हैं, जो हृदय से ही नहीं बल्कि रोम रोम से जो इस तरह से उमड़ उमड़ के आ रही हैं, और वाकई ही इसकी कोई कीमत भी दुनियावी दृष्टि से डाली नहीं जा सकती है। ये जो साथ संगत रूपी परिवार मिला है, इसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता है। और इसी तरह से ऐसी ही साथ संगत के हमेशा ही बीच में समय बिताने को मिलता है, भक्तों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। जैसे दास ने पहले भी जिक्र किया शायद कि बचपन से लेकर इसी तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, जगत माता जी, राज माता जी का इसी तरह से साया प्राप्त हुआ, और इतने इतने बुज़ुर्गों की आशीर्वाद रही, और साथ संगत का पूरा पूरा सत्कार और प्यार बचपन से ही मिलता आया। तो इस प्रकार से एक ऐसी साथ संगत जो प्राप्त हुई है, दास अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता है कि ऐसा जो परिवार जो दातार की कृपा से प्राप्त हुआ है, और ये परिवार का रूप जो बना है, इस रूप के लिए बाबा बूटा सिंह जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, अनेकों बुज़ुर्ग, अनेकों बलिदानी महापुरुष जो तप त्याग करते हुए इस तरह से परोपकार में अपने योगदान देते आए, और उसी के नतीजे कि इस तरह से ये साथ संगत रूपी एक परिवार का विशाल रूप बनना, और इस तरह से संसार के ऊपर उपकार करने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष संतजन
जो हैं वो अपने योगदान दे रहे हैं। जो रिहायशी टेंट्स जिनको हम कहते हैं, तो वहाँ जाकर भी देखा किस तरह से संगतों के उत्साह और कैसे उमड़ उमड़ के ये प्रेम ये सामने देखने को मिल रहा था। ऐसा उत्साह कि वाकई जैसे लहरें समुद्र में से उठती हैं तो आसानी से संभल नहीं पाती हैं, इसी तरह से इस समुद्र में, इस सागर में भी ऐसी जब बीच हृदय से ऐसी तरंग उठती है, ऐसी प्रेम की लहर उठती है कि वो बहुत मुश्किल से संभल पाती है। और मुश्किल से संभल पाते हैं भीगी हुई आंखें, आंसू जो आंखों में आ जाते हैं खुशी के, नहीं संभल पाती है। इसी प्रकार से आप भाव जो चेहरों के ऊपर वो देखने को मिलते हैं, तो वाकई इसी तरह से ये प्रेम हृदयों में बसा हुआ है और संगतों के मनों में हमेशा यही भाव रहते हैं। तो इस तरह से वो भी एक अपने आप में एक नज़ारा कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। और फिर अभी शाम को इस अवसर पर, इस मौके के ऊपर जो ऐसी बंदगी, जो वंदना जिसको हम कहते हैं, जो एक इबादत जिसको हम कहते हैं, जिसको पूजा हम कहते हैं, जो वाकई भक्त इस सत्य को जानकर, इस सत्य को आधार मानकर इस प्रकार से ये सच्ची यथार्थ भक्ति करता है और एक कर्मयोगी बनकर ये अपनी भक्ति को निभाता है। तो इस प्रकार से अब इन नौजवानों ने, वो भी केवल पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ से नहीं, वो भी आपने देखा कहीं साउथ से, कहीं नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी इस प्रकार से इन नौजवानों ने अपनी अपनी भाषा में ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है, तो जिससे हर किसी ने एक खुशी व आनंद प्राप्त की है। तो तारीखें तो समागम की समाज को, बाकियों को पोस्टरों के ऊपर तो 3 दिन ही लिखे थे, लेकिन ये चौथा दिन एक पारिवारिक रूप में आप मनाते हैं, जो अभी समय आपने बिताया, जहाँ कला का सहारा लेकर इस तरह से खुशी मनाई जाती है। तो ये पारिवारिक रूप में ये चौथा दिन एक इसको निश्चित किया जाता है। लेकिन अब जब घड़ी को देखें तो 5वें दिन में तो प्रवेश कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार से 5 दिनों का सिलसिला तो ये बन ही गया है। तो इस प्रकार से जो आप सभी महापुरुष भक्तजनों के दर्शन हुए हैं इन 5 दिनों में, और जैसे दास ने कल कहा कि कितनी कितनी जगहों के ऊपर जाने का अवसर साल भर में मिला है और हर बरस अनेकों स्थानों पे जाने के मौके मिलते हैं, और वहाँ जा जाकर देखते हैं कि जहाँ जहाँ आप रहते हैं और किस तरह से उन स्थानों पे रहकर आप अपनी भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और समाज तक, संसार तक एक आवाज़ भी, संदेश भी दिए चले जा रहे हैं। और इसी प्रकार से इतने स्थानों पे जाने के बावजूद फिर भी कितने कितनी ऐसी जगहें थीं जहाँ पर कहीं पर 10 बरस, कहीं 19 बरस, कहीं 6 साल, इस तरह से लंबे लंबे अरसे भी बीते हैं जहाँ पर जाने का अवसर मिला। लेकिन उससे तो कई गुना ज़्यादा ऐसे स्थान जहाँ पर एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला। और इसी तरह से इतना स्थानों पे जाने के बावजूद भी, दिल्ली कम से कम रहने के बावजूद भी कितनी कितनी जगहें हैं जहाँ पर ये साध संगत रूपी परिवार बसता है। वहाँ पर जाने का इन 1980 से लेके आज तक मौके भी नहीं बन पाए हैं। तो इसी तरह से कुछ बरस पहले भी दास ने वो शायर का एक शेर कहा था कि एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर वो एक टुकड़ा बादल का वो कहाँ कहाँ बरसे,
लेकिन वहाँ तो धरती के बारे में कहा जा रहा है कि धरती तमाम ही जो इस प्रकार से प्यासी दिखाई देती है, लेकिन बादल की भी अपनी मजबूरी है, वो भी चाहता है हर जगह पे बरसे। तो इस प्रकार से हृदय में हमेशा ही ये प्रेम का भाव होता है कि इस तरह से जगह जगह पर पहुंचकर संतों के दर्शन हों और ऐसी खुशी हासिल होती है। ये दोनों तरफ की प्रीत, ये दोनों तरफ का प्यार, ये एक तरफा प्यार है नहीं, फूल और भंवरे जैसा, और इसी प्रकार से पतंगे और शम्मा की तरह। तो ये तो चांद और चकोर वाला तो है नहीं एक तरफा, ये तो दो तरफा एक ऐसी प्रीत है। और इस तरह से यही खींचे चली जाती है। दास को भी भगाई जा रही है उस और संगतें भी भाग भाग कर आती हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा प्यार है। अभी भी इस यात्रा के दौरान जब अब्रॉड गए, दूर देशों में गए, तो जब उनको बताया, जब कई स्थान पे मिले लोग, कहीं पर मेयर्स मिले, कहीं पर वहाँ के काउंसलर्स मिले, सत्संग में आए, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कंट्री के आए, इसी तरह से और भी अनेकों फेथ से इंटरफेथ को रिप्रेजेंटेशन करने वाले वो भी ऐसे सत्संग में आए। और जब इस तरह से कहीं उनसे बात होती और पूछते कि अभी आपने इसके बाद कहाँ जाना है और कहाँ से होकर आए हैं, तो जब उनको ये बताते कि इस तरह से हम इतनी 8 अगस्त से हम दिल्ली से निकले हुए हैं और फलां जगह से होकर आए हैं और अभी फलां जगह पे जाना है और इतने दिन जो हैं ये बीत जाएंगे, तो इस प्रकार से वो भी इस तरह से ही अपने भाव रखते थे कि वाकई ही इतने दिन आप निकालते हैं और इस तरह से इतने दूर दराज इलाकों में पहुंचते हैं और फिर क्या आपको थकावट नहीं हो जाती? ये तो हम भी जाते हैं, बल्कि वेकेशन पे भी जाते हैं, तो वेकेशन पे जब होते हैं फिर तो थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वेकेशन की तरफ जाना और वहाँ से वापस लौटना, वो जर्नी ही अपने आप में हमें थका देती है। तो दास ने कहा कि शरीर के ऊपर असर तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप थकावट की बात करें, जो प्यार दास को मिलता है वो तो एक पल में ही सारी थकावट उतार देता है। और इसी प्रकार से ये प्यार ही है जो इस तरह से चलाए चले जा रहा है। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें कि इसी प्रकार से गुरुमुख महापुरुष इस भक्ति के मार्ग पर चलते जाएं, हमेशा इस ज्ञान के ऊपर अडिग और अडोल रहें, कहीं पर भी कोई भ्रम और भ्रांति का असर ना हो इस जहन में, इस दिलो दिमाग के ऊपर, क्योंकि समाज संसार में रहते हैं, यहाँ कदम कदम पर डुलायमान करने वाले, भ्रमों में डालने वाले ये तो पड़े हुए हैं, ये तो कदम कदम पर खड़े हैं, लेकिन निर्भर करता है कि हमारी अपनी कितनी एक पकेज है, कितने हम अपने आप के ऊपर मजबूत हैं, इस ज्ञान के ऊपर मजबूत हैं, हमारे कितने अकीदे और विश्वास मजबूत हैं। तो इसलिए इस तरह से ऐसी मजबूती से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। ये संसार तो अपने असर छोड़ता है, कदम कदम पर छोड़ता है, इसके प्रभाव पूरी तरह से हुआ करते हैं। लेकिन जैसे वो भी एक शायर का शेर कई बरसों के बाद याद आ गया कि हो जाए ना कहीं पत्थर देखिए, जादूगरों का शहर है मुड़कर ना देखिए। तो इस प्रकार से उस तरफ मुड़ के देखना, फिर वही भ्रमों से जिससे निकले हैं फिर उन्हीं भ्रमों की तरफ चले जाना, तो हम सोच सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी का अकीदा, हर किसी का विश्वास ये परिपक्व रहे, ये मजबूत रहे, और इस प्रकार से सभी भक्ति का आनंद भी लेते जाएं और अपनी आखिरी
श्वासों तक ये अपनी प्रीत निभाते चले जाएं। ये तमाम बरस बीता है और ये भी एक अटल सच्चाई है कि हमेशा हर कोई रहते नहीं हैं और अपने अपने समय पे इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। तो इस साल भर में भी हमारे बीच में इतने महापुरुष भक्तजन जो शारीरिक रूप में रहे, सेवा करते रहे, सत्संग करते रहे, सुमिरन करते हुए परोपकार में योगदान देते रहे और वो उनकी यात्राएं संपन्न हुई तो उन्होंने अपनी अपनी प्रीत निभाई। और इसी प्रकार से हर भक्त की यही अरदास होती है कि दातार ऐसी कृपा कर कि हमारी भी प्रीत निभ जाए, हमारी भी तोड़ निभ जाए, कहीं पर भी ये कदम लड़खड़ाए नहीं, कहीं डगमगाए नहीं, आखिरी श्वासों तक हम इस प्यार के तहत ही इस तरह से इस जीवन की यात्रा को हम करते जाएं और आखिरी श्वासों तक इसको निभाते जाएं। तो आओ साथ संगत, ऐसी ही प्रार्थना अरदास भक्तों की होती है और साथ ही साथ उनके इसी प्रकार से ये उत्साह होते हैं। और इसी तरह से जो आप स्थान स्थान से चल कर आए हैं और आपने ये शोभा बनाई है और हर किसी के ऊपर उसके असर हुए हैं, हर किसी के ऊपर उसके प्रभाव हुए हैं, जो समाज से भी लोग आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आए, तो हर किसी के ऊपर इसके प्रभाव रहे हैं कि वाकई ही इतनी बड़ी तादाद हो और फिर भी कितनी एक सुचारुता हो, इतनी स्मूथनेस हो हर चीज़ में। तो ये आप महापुरुषों की वो मानने वाली भावना है, वो एक मर्यादा वाली भावना है, वो डिसिप्लिन वाली भावना है, जिसके कारण इस प्रकार से इतना व्यापक रूप भी कितने सहज से ही एक निभ जाता है। तो ये श्रेय आप सभी के ऊपर जाता है जिन्होंने मानने के जज्बे रखे हुए हैं। और यही अंत में दास अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि हर गुरुमुख, हर महापुरुष के हृदय में पूरी तरह से ये प्रेम बस जाए, कहीं पर भी कोई गिले शिकवों में ना पड़े, खाम खा में किन्हीं छोटी बातों पे ना उलझें और अपने ही आप के ऊपर केंद्रित हों ध्यान कि हम अपने आप को संवारते श्रृंगारते चले जाएं और इस प्रकार से हाथ बटाएं, हाथ हम एक उसमें अपना योगदान दें, ताकि यही जो कार्य जो है इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, जिसको हम उपकार कहते हैं, इस संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करना जिसको हम कहते हैं, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसमें बहुत तप त्याग पहले भी हुए और ये तप त्याग के बगैर ये संभव नहीं है उपकार। तो इसलिए अगर छोटी छोटी बातें ही हमारी सारी एनर्जी ले जाएंगे तो फिर हमें आगे परोपकार क्या कर पाएंगे। तो इसलिए उन छोटी छोटी बातों से ऊंचे उठकर ही हम सभी चलें। और यही भक्तों से उम्मीद भी की जाती है कि वाकई अगर इनको सागर कहते हैं, इनको इतना बड़ा व्यापक रूप कहते हैं, इनको पुरुष के साथ महान का शब्द जुड़ जाता है कि महापुरुष हम कहते हैं, तो इस प्रकार से इतना इनको एक ऊंचा करके देखा जा रहा है। तो इसी तरह से सभी भक्त उन ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, कभी उन ऊंचाइयों से नीचे नहीं गिरेंगे, सामाजिक रूप में हो या फिर किसी रूप में भी हो, व्यवहार के रूप में हो, हर प्रकार से ये ऊंचाइयों ही जिनके ऊपर जो कृपा से पहुंचाया गया है, उन ऊंचाइयों तक ही ये स्थित रहे उनके ऊपर, कहीं उन ऊंचाइयों से नीचे ना आ जाएं। यही हर किसी के लिए अरदास और ये प्रार्थना है। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। दास संगत जी धन्य।